हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला कब लाएगा और कॉची थ्योरम कब लाएगा वो आपको हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें हमको लिखा हुआ है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला कब हम यूज करते हैं? जब इनसाइड द कर्व रहे। अगर सिंगुलर पॉइंट कर्व के अंदर रहे तो तब हम लगाते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला का एक सेकेंड प्रॉपर्टीज है, इसका फार्मूला है, ठीक है। जब जेड यहाँ पे जब कॉची इंटीग्रल फार्मूला था एक फार्मूला था एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या है, जेड माइनस ए के पावर कुछ भी रहे, सपोज 3, 4, 5 कुछ भी रहे, 5 रहे तो इसके n+1 के टर्म में लाएंगे। n+1 के अगर जेड माइनस ए के पावर 5 रहे तो n+1 के पावर n+1 के टर्म लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4+1। तो चलो हम इसका फार्मूला आता है 2πi/n फैक्टोरियल इंटू एफ के पावर n इंटू ए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे मेरा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यूज कॉची इंटीग्रल फार्मूला टू कैलकुलेट ई के पावर 2z अपॉन z+1 के पावर 4 इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन वेयर सी इज द सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2। ये मेरा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मेरा जेड ऑफ मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 ये मेरा दिया हुआ है। ये मेरा इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस ये दिया हुआ है, रेडियस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंगुलर पॉइंट मेरा हो जाएगा z+1 है इक्वल्स टू 0 तो z इक्वल्स टू -1। इस यहाँ पे अनडिफाइंड सिंगुलर पॉइंट कैसे क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन f ऑफ z है उसमें z का ऐसा वैल्यू पुट करे जिससे वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो यहाँ पे z का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे e के पावर z अपॉन e के, अगर z का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंगुलर पॉइंट कितना होगा -1 हो गया। अब आगे डिस्कशन करते हैं। ये मेरा रेडियस 2 हो गया और सिंगुलर पॉइंट भी मेरा -1 निकल गया, ठीक है। इसके अबाउट एक हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची एक वर्टिकल लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस 2 है तो यहाँ पे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 इसे नंबरिंग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे रेडियस 2 दिया हुआ है तो 0 1 2 रेडियस के अबाउट एक सर्कल खींच देंगे। क्या करेंगे, एक सर्कल खींच देंगे। अब सिंगुलर पॉइंट कितना है -1 है तो यहाँ पे है 0 -1 यहाँ पे आ रहा है, इनसाइड द कर्व आ रहा है। सिंस सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व इट इज बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व रहेगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला का ये फार्मूला होता है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के पावर n+1 इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 2πi/n फैक्टोरियल इंटू fn ऑफ ए, ठीक है। f के पावर n अपॉन ए इंटू ए। तो ये मेरा फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हमको f यहाँ पे जितना दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ है कितना z+1 के पावर 4 दिया हुआ है ना, तो n इसके टर्म में हमको लाना है। तो इसके टर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, 3+1 करना पड़ेगा, ठीक है। n का वैल्यू 3 पुट कर, जैसे 3+1 करेंगे तो इस टर्म में आ जाएगा तो हम 3+1 किए, ठीक है। तो n का वैल्यू 3 हो जाइए, मेरा 3 हो गया। तो यहाँ पे 2πi/n के जगह पे 3 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल f के पावर n के जगह पे 3 हो जाएगा, f के पावर 3 इंटू ए। इसका मतलब क्या होता है, f डैश x का f ऑफ
एफ डैश ए का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एफ डबल डैश ए का मतलब होता है 2 बार डिफ्रेंशिएशन। एफ ट्रिपल डैश ए का होता है मतलब ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन। तो एफ ऑफ जेड मेरा दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड कितना दिया हुआ है, ई के पावर 2z, ठीक है। इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना बार, 3 बार यहाँ पे दिया हुआ है पावर 3, यानी कि 3 बार हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करने का आफ्टर मेरा ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंगुलर पॉइंट मेरा दिया हुआ है कितना कितना आया था मेरा, -1 आया था, -1 आया, तो जेड इक्वस टू ए इक्वस टू -1, ठीक है। ये जेड माइनस ए हो जाएगा 0, तो जेड इक्वस टू जेड ए के बराबर है। तो जेड ए मेरा सिंगुलर पॉइंट है, ए कितना दिया हुआ था, इकला हम निकाले थे -1, तो जेड इक्वस टू ए इक्वस टू -1 हो जाएगा। अब हम जेड के जगह पे ए पुट कर देंगे और जेड के जगह पे -1 पुट कर देंगे। यहाँ पे जेड था तो ए पुट कर दिए हैं, एफ ट्रिपल डैश ए इक्वस टू 8 ई के पावर 2 इंटू जेड के जगह पर -1 पुट किए हैं तो -2। ये मेरा आ गया, तो इसमें हम पुट कर देंगे, जैसे 2πi/3 फैक्टोरियल इंटू एफ3 इंटू ए की जगह पे, ये इसके जगह पे हम 8 ई के पावर -2 पुट कर देंगे, ठीक है। ये पुट कर दिए हैं, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल को तोड़ देंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो 2 से 2 कर कैंसिल हो गया, तो आयोटा अपॉन 3 बच गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, पाई आयोटा अपॉन 3 इंटू 8 ई के पावर -2, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाता है। अब उसी के अबाउट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इवेल्यूट ई के पावर जेड अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन, इसका पावर क्या है 2, वेयर सी इज द सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 3। ये मेरा मॉड ऑफ जेड 3 दिया हुआ है, इसका सेंटर 0,0 और रेडियस 3, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिंगुलर पॉइंट कितना आया है, z+1 है, तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट कितना आएगा -1। यहाँ जेड के जब -1 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर पॉइंट मेरा -1 होगा, ठीक है। अब रेडियस 3 दिया हुआ है, तो हम एक ग्राफ खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। इसमें नमनी कर देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर देंगे, नमनी कर देंगे। अब क्या करेंगे, रेडियस 3 के अबाउट एक सर्कल खींचेंगे, 3 रेडियस के अबाउट एक सर्कल खींच दिए। अब सिंगुलर पॉइंट मेरा कितना है -1, तो -1 मेरा 0 -1 एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स डाइस पे। तो यहाँ पे ये क्या है, इनसाइड द कर्व, सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व, यहाँ पे लिख दिया है सिंस सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर इनसाइड द कर्व है, सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द कर्व है, तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे। कॉची इंटीग्रल थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जेड एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन इक्वल टू होता है 2πi अपॉन n फैक्टोरियल एफ के पावर n इंटू ए, ठीक है। हमको ये निकालना होता है इसमें। ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए के पावर जेड अपॉन जेड प्लस 1, अगर इसके टर्म में लाएंगे, स्क्वायर था मेरा, ये स्क्वायर था, 2 था पावर, अगर n+1 के टर्म में लाएंगे तो 1+1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2πi यहाँ पे n के जगह पे 1 हो जाएगा, जे n के जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल, और f n के जगह पे ये 1 हो जाएगा, n के जगह पे ये 1 पुट कर देंगे, f डाइस ये, ठीक है। अब आगे डिस्कशन करते हैं। f ऑफ z मेरा e के पावर z है, ये f ऑफ z कितना है दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन था e के पावर z, ये वाला e के पावर z दे दिए, इसको था f, यहाँ पे पावर कितना था 1, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के आफ्टर मेरा ये आया है, तो z इक्वल्स टू ए हो जाए, ए मेरा सिंगुलर पॉइंट है, ए कितना आया था सिंगुलर पॉइंट -1, तो z इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -1,
एफ ऑफ ए हो जाएगा, जेड के जगह पे -1 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ई के पावर यहाँ पे जेड के जगह पे -1 पुट हो जाएगा, -1 पुट हो जाएगा, तो ई के पावर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश तो मेरा निकल गया, एफ डैश ए, तो हम यहाँ पे 2 पाई i/1 फैक्टोरियल एफ डैश ए, इसके जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, एफ डैश ए की जगह पे ई के पावर -1, तो यहाँ पे ये पुट कर दिए हैं, यहीं पे मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, यहीं पे मेरा आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही आसान है, इजी लगेगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।